आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस एंड फॉर्म्स ऑफ प्रीपोजिशन। अगर आपको नहीं पता कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाएं और उसे विजिट करें और जानें। फिलहाल फॉर्म्स और टाइप्स या काइंड्स में क्या डिफरेंस होता है उसको समझने के लिए मैं ये दो पेन का एग्जांपल लेता हूँ। ये दो बॉल पेन्स हैं जिनमें बेसिकली दोनों हैं तो बॉल पेन्स, बट दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है? डिफरेंस है केवल डिज़ाइन का। ठीक इसी तरह जब हम बात करते हैं किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के फॉर्म्स की, तो फॉर्म्स का मतलब होता है केवल उनके वर्ड्स के बेसिक स्ट्रक्चर में डिफरेंस, बाकी उनका वर्क सेम रहता है, केवल उनका जो फॉर्म है, जो स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट होता है। तो इसी तरह फॉर्म्स ऑफ प्रीपोजिशन थ्री टाइप्स के होते हैं। वन इज सिंपल, सेकेंड इज कंपाउंड, थर्ड इज कॉम्प्लेक्स। सिंपल प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो केवल एक वर्ड से बने होते हैं, जैसे इन, ऑन। अगर हम बात करें कंपाउंड प्रीपोजिशंस की तो वो दो वर्ड्स को आपस में मर्ज करके बनाए जाते हैं, जैसे इन प्लस टू दैट मेक्स इन टू, अप प्लस ऑन दैट मेक्स अपॉन। और अगर कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन की बात करेंगे तो उनमें वर्ड्स को मर्ज नहीं किया जाता है, सिर्फ वर्ड्स को साथ में रख दिया जाता है, दो या दो से अधिक वर्ड्स को, जैसे इन फ्रंट ऑफ, नियर बाई, इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स या काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन की। तो टाइप्स या काइंड्स जो होते हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट हो सकता है और साथ ही साथ उनका पर्पस भी डिफरेंट होता है। जैसे प्रीपोजिशंस थ्री काइंड्स के होते हैं। फर्स्ट काइंड है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जो किसी नाउन की लोकेशन को बताता है, उसकी पोजीशन को बताता है, प्लेस को बताता है। दूसरे हैं प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, जो कि ये बताते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई नाउन किस समय पर कहाँ पर स्थित है या किस समय उसने मोशन स्टार्ट की। तीसरे हैं प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन, जो हमें ये बताते हैं कि कोई नाउन मूविंग कंडीशन में किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। थोड़ा समझ लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ प्रीपोजिशन इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। फॉर्म्स ऑफ प्रीपोजिशन जो होता है वो वर्ड्स के स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है। तो उसमें फर्स्ट टाइप है सिंपल, विच कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड ओनली, जिसमें केवल एक शब्द हो, उनको हम कहते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। सेकेंड है कंपाउंड, विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर वर्ड्स कंबाइंड टुगेदर, मीन्स अगर दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़कर मर्ज करके हम एक प्रीपोजिशन बनाते हैं तो उनको हम कहते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। और तीसरे हैं कॉम्प्लेक्स, जिनमें हम विच कंसिस्ट ऑफ फ्यू वर्ड्स पुट टुगेदर एज फ्रेज, जिनमें हम कुछ शब्दों को एक फ्रेज के तौर पर, एक छोटे सेंटेंस के तौर पर रखते हैं। इनको हम फ्रेजल प्रीपोजिशंस भी कहते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस करते हैं। इसी तरह जो हम काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन इज बेस्ड ऑन यूज और पर्पस, मतलब प्रीपोजिशन जो प्लेस किया गया है सेंटेंस में उसका पर्पस क्या चीज़ शो करना है, नाउन के किस पॉइंट को शो करने के लिए प्रीपोजिशन यूज़ किया जा रहा है, उस पर्पस के बेस पर जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उनको हम कहते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। इस बेस पर थ्री काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन है। फर्स्ट इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, विच शोज द टाइम ऑफ मूवमेंट ऑफ ए नाउन, जो कि ये शो करता है कि प्रीपोजिशन किसी नाउन के मूवमेंट की टाइम को शो करे, उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम।
नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस विच शोज द लोकेशन और पोजीशन ऑफ ए नाउन। मीन्स वो प्रीपोजिशन जो किसी नाउन की पोजीशन या उसकी लोकेशन के बारे में बता रहा है कि किस जगह पे रखा हुआ है वो नाउन या वो ऑब्जेक्ट। तीसरे हैं प्रीपोजिशन ऑफ मोशन और डायरेक्शन विच शोज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। मीन्स वो प्रीपोजिशन जो किसी नाउन के या किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की डायरेक्शन को शो करते हैं, उनको हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मोशन और डायरेक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बारी बारी इन तीनों काइंड्स और तीनों फॉर्म्स ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।